why is it that we are not seeing more of Swara Bhaskar? मुझे लेने से कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि आई थिंक कि जो माहौल है आज के टाइम, आज की डेट में हिंदुस्तान में, वो एक डर का माहौल है। You've always been supportive of the industry, but have these people, have they supported you? आई थिंक दैट दिस इज एन इंडस्ट्री दैट हैज नॉट, there is this idea of not engaging with controversy. There is a genuine belief that अगर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है उसको इग्नोर करो और वो चली जाएगी। ये एक मान्यता है इंडस्ट्री की। तो वो जब खुद पे भी अटैक हो रहे हैं वो तभी भी कुछ नहीं बोल पाते। आपकी लाख दिक्कतें हो सकती हैं करण जौहर से, आपको नहीं पसंद आ सकता है वो आदमी, आपको उसकी फिल्में घटिया लग सकती हैं, आपको उसके नेपोटिज्म से दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपकी दिक्कत और आपके डिसलाइक का ये मतलब नहीं है कि वो कातिल है। मैं आपका इंटरव्यू देखा था, आपने ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं बॉयकॉट्स रिलेटेड, लॉट ऑफ पीपल दे नो विद इन द इंडस्ट्री दैट ऑल ऑफ देम दे आर पेड। या I mean, not within the industry. You can literally hire. I mean, I know this because people have come made this offer to me. Like you hire people to do digital marketing. Hi, this is Swara Bhaskar और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं कनेक्ट एफएम कनाडा विद फरीदून। Stay connected. मेरी बहुत खुशकिस्मती है, मेरे साथ में है स्वरा भास्कर। ना सिर्फ एक कमाल की कलाकार हैं बट एक बहुत ही बेहतरीन इंसान भी हैं। स्वरा, बहुत बहुत स्वागत आपका कनेक्ट एफएम कनाडा पे। थैंक यू सो मच फरीदून जी, ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करना। अब आप देखिए, हमें छोड़ के चले गए हैं आप, हमारा देश छोड़ के चले गए हैं, लेकिन हम फिर भी आपको ढूंढ लेते हैं। नहीं नहीं, ऐसा देखिए, आप हम आप बहुत दूर नहीं जा पाएंगे हमसे। देखिए हमारे हिंदुस्तान तो हमारे दिल में है, और आप तो हमेशा बहुत ही आपको पता है कि कितनी इज्जत मैं करता हूँ आपकी, तो वो तो हमेशा मेंटेन रहेगी। मुझे जेन्युइनली लगता है आज के टाइम पे आई थिंक ज्योग्राफिकल डिस्टेंसेस जो हैं वो बिल्कुल बिल्कुल मायने नहीं रखते। मुझे ऐसा मैं जेन्युइनली बिलीव करता हूँ, और आपसे बात हो ही रही है हमारी। सो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि मैं आपके वालिद साहब का एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने रिव्यू किया है जहाँ 4 यार का। इट्स सच अ स्वीट वीडियो। कितनी सीरियसली उन्होंने खड़े होकर पूरी टिप्पणी दी, वो भी हिंदी में, अपने के का की सब गलत बोल रहे हैं वो। और बैलेंस आउट करने के लिए उन्होंने बाकी 3 कलाकारों की भी उन्होंने तारीफ करी है, नहीं नहीं, ताकि सबकी तारीफ करी है उन्होंने। इट शुड लुक लाइक अ। और बिल्कुल उन्होंने बस डायरेक्टर का नाम नहीं लिया, बाकी उन्होंने काफी सारे नाम ले लिए हैं। और मैंने वीडियो देख के कहा, पापा, डायरेक्टर, राइटर डायरेक्टर का तो नाम लेते आप। बट नो, ही इज वेरी स्वीट। माय पेरेंट्स वर बोथ वेरी एक्साइटेड एंड दे वेंट एंड वॉच्ड द फिल्म फर्स्ट डे फर्स्ट शो, सो दैट वाज, इट्स स्पेशल। ओके, नाउ मेरा मेरा आपसे एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बहुत ही पैशनेटली आपने फिल्म को प्रमोट किया है। बहुत बार लोगों को लगता है कि दैट आपके जो एक सोशल मीडिया का जो आपका पर्सोना है, दैट इज समथिंग सो ओवर पावरिंग, बट मे बी पीपल डोंट रियलाइज दैट हाउ पैशनेट एन एक्टर यू आर। या आई एम रियली ग्लैड आप ये सवाल पूछ रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि मैंने पाया है पिछले एक साल में, ये हमारी आपकी और मेरी बात तो है बहुत होती है, मैंने पिछले एक साल में ये पाया है कि मेरा अस्तित्व जो है वो बिल्कुल ही सिर्फ ट्विटर तक सीमित रह जाता है। लोग ये भूल ही गए थे कि मैं एक्टर हूं, जबकि मतलब 2020 में आपने और मैंने 4 बार बात की थी, लंबी बात, क्योंकि 4 अलग अलग मेरे सीरीज आए थे, ओरिजिनल सीरीज, ऑल ऑफ विच आई वाज लीडिंग। बट पब्लिक मेमोरी इज वेरी शॉर्ट, it only lasts till the last controversy. You know what I mean? So I began to find that there is a perception जहाँ पे लोग भूल ही जा रहे हैं कि स्वरा एक्टर भी है, और मेनली एक्टर है। मैं अपने आप को कतई कभी एक्टिविस्ट बोलती नहीं हूँ। And I think that I kind of decided that, you know, maybe for a few months, let me just actively try to change that. Normally, I don't really engage in what the public perception as such is. I'm like, जो हो रहा है होते रहने दो। But इस बार मुझे लगने लगा कि एक तो it's harming my career. That aside, it's not bothering me. That I was like, I'm more than Twitter. And I mean, I'm a very sincere person about my work. I'm very sincere, and like I'm quite passionate about my work. And it is a film I believe in. So I feel that, you have to give a film legs, and that everyone has to get behind it and do whatever they can. And
फरीदून जी, मैं पिछले 12 दिन से मैं 3-4 घंटे से ज्यादा सोई नहीं हूँ। आप मेरी हालत देख रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको, आपने कहा था एक बड़ा स्पेशल अलग इंटरव्यू होगा, तो मैंने सोचा मैं आपके व्यूअर्स को दिखाऊं असलियत हमारे प्रमोशंस की, हमारी शक्लें कैसी हो जाती हैं फ्लाइट ले लेके। अभी आप जस्ट, इट्स मिडनाइट इन इंडिया, 12:30 इन द मॉर्निंग। आई जस्ट लैंडेड 45 minutes ago. हम्म। When I messaged you, Faridunji and I have spent 10 days trying to schedule this. And I mean, you would think that in the middle of the night, I would have all the time, but literally, we've had to struggle to match our schedule. So it's been really hectic. Like these promotions have really been, they've been quite something. But it's really fun. I really enjoy uh, being tired out like this for this reason. नो नो एब्सोल्युटली। सो जैसे आपने 2020 की आपने बात करी और साल के एंड में हम लोगों ने एक राउंड टेबल किया था जिसमें जो बेहतरीन अदाकाराएं रही हैं उस साल की, जी। उनको हम लोगों ने साथ में लेके आए थे। तो ऑब्वियसली आप भी उसमें शामिल थी, बिकॉज आपके तीन आपके बहुत इंपॉर्टेंट वेब शोज़ आपके आए थे एंड यू वर हेडलाइनिंग देम। मेरा आपसे एक और सवाल ये होगा कि दैट मैं थोड़ा सरप्राइज हूँ कि दैट कंसिडरिंग कि आपके वो तीनों आपके वो जो वेब शोज़ हैं वो इतने पसंद किए गए। Why is it that we are not seeing more of Swara Bhaskar? Well, I think you and I both know the answer to that. I think that there is, I think that I have to now admit, ये मुझे मानना पड़ेगा, मैंने बहुत वक्त तक ये नहीं माना और मैंने बहुत वक्त तक मैं इससे अपना मुंह फेरते रही। लेकिन मुझे लगता है मुझे अब मानना चाहिए कि लोगों को, मतलब इंडस्ट्री में जो लोग हैं, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, चाहे वो कास्टिंग वाले लोग हैं, चाहे वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, आई थिंक लोगों को डर लगता है कि मुझे लेने से कंट्रोवर्सी होगी। क्योंकि आई थिंक कि जो माहौल है आज की डेट में हिंदुस्तान में, वो एक डर का माहौल है। क्योंकि आपको कुछ पता नहीं ना क्या कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मतलब आप कभी सोच सकते थे कि, मतलब कितने साल पहले किसी एक्टर ने कुछ अपने फूड इंटरव्यू में क्या बोल दिया और उसको लेकर एक, मतलब 10 साल बाद एक कंट्रोवर्सी हो गई। ओके। मैं आपके ट्विटर पे मैं ऐसे में देख रहा था, ऐसे वाइल आई वाज रिसर्चिंग, तो मैंने देखा कि आप काफ़ी आप सपोर्टिव हैं बॉलीवुड के लिए, यू नो, कि दैट बॉयकॉट कल्चर को लेके भी और बाकी सब चीज़ों के लिए। और काफ़ी आप अपने इंटरव्यूज़ में, मैंने आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे हैं रिसेंटली, और आप काफ़ी एक्टर्स को आपने काफ़ी नाम लिए, उनको सपोर्ट किया, और काफ़ी फिल्मों को आपने सपोर्ट किया। फिर मेरे जहन में एक और सवाल आया कि दैट you've always been supportive of the industry, but have these people, have they supported you? I think that there has been, whenever I meet people, they are very sweet to me and they are very supportive in personal interactions. They always, the one thing I hear all the time from my colleagues in the industry is how brave you are. You know, we respect you so much. Thank you so much for speaking up. Most of them. कुछ मजाक उड़ाते हैं मेरा, पर I don't expect support, Faridun ji. I think that this is an industry that has not, there is this idea of not engaging with um, controversy. There is a genuine belief that अगर कुछ controversy चल रही है उसको ignore करो और वो चली जाएगी। ये एक मान्यता है इंडस्ट्री की। तो वो जब खुद पे भी अटैक हो रहे हैं वो तभी भी कुछ नहीं बोल पाते। ऑफ कोर्स ये भी बोलना पड़ेगा कि इंडस्ट्री इज नॉट वन होमोजेनस एंटिटी। ऐसा नहीं है कि एक है, जैसे एक वो कोई कोई एक कॉम नहीं है। वो एक हेट्रोजीनस चीज है। बहुत सारे लोग जो एक जगह काम करते हैं, एक शहर में काम करते हैं और कंटेंट बनाते हैं, उसको लूजली हमने एक बॉलीवुड नाम दे दिया। ऑफ कोर्स गिल्ड्स हैं, यूनियंस हैं, ये वो, बट उस तरीके की मतलब होमोजेनिटी नहीं है जो ऐसे बाहर लगता है। एंड आई थिंक यू नो दैट बेटर देन मी। I I did not, I am not surprised that they don't support me in a very vocal way online. Some people do, though, I have to say. Like I think that Richa has always supported me and spoken up for me. Sometimes when the attack is too much, there are a few people that will say something, but otherwise most of the support I receive is privately, like on the phone, or if I met someone.
And I don't grudge that at all. I completely understand because मुझे लगता है कि जब एक एक बयान लोगों का इतना कंट्रोवर्सी जनरेट करेगा तो कभी कभी चीजों को आग में घी डालने का कोई मतलब नहीं होता है। कभी कभी वो आग को आप छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे खुद ही बुझ जाएगी। एंड दैट्स आई थिंक द पॉलिसी ऑफ द इंडस्ट्री। आई मीन वो खुद को भी नहीं सपोर्ट करते। Okay. जब खुद Now, खुद अटैक हो रहे होते हैं वो तभी भी चुप रहते हैं। सो दैट्स दे जेन्युइनली बिलीव दैट। आई नो दिस बिकॉज आई हैव डिस्कस्ड दिस विद पीपल एंड आई डोंट या आई okay. आई आई तो मेरी गिपी ग्रेवाल से मेरे कुछ दिनों पहले मेरी बात हुई थी और मैंने हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि दैट जो पंजाबी sorry इंडस्ट्री है। one sec Faridun ji, sorry, and one more thing I want to say, I support Bollywood or I defend Bollywood out of a principle of fairness because I think I genuinely believe कि जो क्रिटिसिज्म हो रहा है बॉलीवुड का और जिस तरीके से अटैक हो रहा है बॉलीवुड पे वो अनफेयर है, वो गलत है। मुझे न, आपकी लाख दिक्कतें हो सकती हैं करण जौहर से, आपको नहीं पसंद आ सकता है वो आदमी, आपको उसकी फिल्में घटिया लग सकती हैं, आपको उसके नेपोटिज्म से दिक्कत हो सकती है, लेकिन आपकी दिक्कत और आपके डिसलाइक का ये मतलब नहीं है कि वो कातिल है। ये अनफेयर है। आपको आलिया से लाख प्रॉब्लम हो सकती है कि वो स्टार चाइल्ड है, आपको किसी और से भी लाख प्रॉब्लम हो सकती है कि वो स्टार चाइल्ड है, लेकिन आपके इस प्रॉब्लम और इस क्रिटिक जो कि सही भी हो सकता है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो कातिल है। दैट इज नॉट फेयर। तो सो मुझे आई ये थिंक लगा कि शांत के बाद बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म आया बॉलीवुड का, दैट वाज नॉट फेयर। मैं आपका इंटरव्यू देखा था, आपने ये भी कहा कि जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स होते हैं बॉयकॉट्स रिलेटेड, लॉट ऑफ पीपल दे नो विद इन द इंडस्ट्री दैट ऑल ऑफ देम दे आर पेड। Yeah. I mean, not within the industry. You can literally hire. I mean, I know this because people have come made this offer to me. Like you hire people to do digital marketing. They can create trends. I mean, this is an open secret. Everyone knows this. There's nothing to act surprised. I mean, I feel that why do people act surprised? We all know this. We know political parties are doing it. We know other groups are doing it. We know corporates do it. वो एक राइट, एल्गोरिदम है सोशल मीडिया, उसको तो मैनिपुलेट किया ही जा सकता है ना। एक बार आपको वो एल्गोरिदम समझ में आ जाए कि इतने ट्वीट इतने घंटे में इतने बार आना है, तो फिर तो राइट, राइट। ओके। जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि गिपी ग्रेवाल से मेरी बात हुई कुछ दिनों पहले और तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि दैट जो पंजाबी इंडस्ट्री है वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई भी अगर सोशल सोशल कॉज है या फिर और भी उनके जो अगर कॉजेज़ होते हैं तो उसको मिल के वो दे स्टैंड अप फॉर इट एंड दे सपोर्ट ईच अदर। गिपी ग्रेवाल दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की तारीफ़ कर रहे हैं और एक दूसरे का वो लोग एक तरीके का सिद्धू मूसेवाले की फैमिली को जिस तरीके से सपोर्ट किया गया कि उनके गानों को मिसयूज़ नहीं किया जाए, उनको उनकी फैमिली को जो है उसके उनको कॉम्पेंसेशन होना चाहिए। तो उसमें उन्होंने एक बात ये भी उन्होंने बात कही कि दैट जितना 10 साल में पंजाबी इंडस्ट्री ने कामयाबी हासिल नहीं करी है वो पिछले 2 साल में कर ली है। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक कोई भी यूनिट है, कोई भी इंडस्ट्री है, अगर उसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट है तो उसका जो ग्रोथ है और उसकी जो एक कामयाबी है वो भी एक तरीके से कुछ हद तक साथ में चलेंगे? well, पता नहीं मुझे। मैं पंजाबी। बिकॉज आपने जैसे बॉलीवुड कहा कि हेट्रोजेनस वो है, अलग अलग लोग हैं, तो एक जो लैक ऑफ यूनिटी है उसका भी बहुत लोग फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, डेफिनेटली ऑफ कोर्स उठाते हैं, लेकिन मुझे पंजाबी इंडस्ट्री की यूनिटी का मुझे पूरा संदर्भ पता नहीं है। मैंने फॉलो नहीं किया चूंकि मैं उस इंडस्ट्री को इतना जानती नहीं हूँ। तो आई एम नॉट अवेयर कि क्या क्या अंडरलाइंग फैक्टर्स हैं या क्या चीजें हैं बॉलीवुड को लेकर। चूंकि मैं बॉलीवुड में काम करती हूँ, आई थिंक कि जिस किस्म की स्क्रूटनी बॉलीवुड पर होती है, हमेशा से हुई है, बट खास करके जो पिछले 2 साल में हुई है, वो एक अलग ही लेवल की है। और ये एक नॉर्मल टाइम नहीं है। ये एक आई थिंक इट्स अ टाइम ऑफ व्हेन बॉलीवुड इज अंडर अटैक। मुझे लगता है कि अगर वो, ये मेरा मानना है, अगर वो अपने लिए, अगर हम एक यूनाइटेड आवाज में थोड़ा खड़े होते तो ये अटैक कम होता। पर मुझे ये भी पता है कि अक्सर कई लोग नहीं
उनकी राय ये नहीं है। तो इट्स मुश्किल चीज है, अगर आप अनलेस आप एक बड़े ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आए और आप एक पूरा यूनियन बना दें और फिर बोले कि यूनियन का ये डिसीजन है, ये वो, तो आप ऐसे लोगों को मतलब हैप्पैज़र्डली सब लोग नहीं एक पेज पे आएंगे, और क्रिएटिव लोग तो कभी एक पेज पे नहीं आते। क्रिएटिव लोगों का मतलब है कि हम्म। सबके अपने अपनी राय है, सबकी अपनी एक थिंकिंग है, सबकी अपनी एक विजन है। तो वो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर। बट एक टाइम जब बॉलीवुड, जब गिल्ड्स ने आके वो केस किया था डेफमेशन का, एक नोटिस भेजा था और एक केस किया था कुछ टीवी चैनल्स पे। आई थिंक इट वाज आफ्टर द सुशांत सिंह राजपूत होल केस। करेक्ट। एंड दो तीन चैनल्स मेंशन थे, वो बैक ऑफ कर गए थे कुछ वक्त के लिए। राइट। नो डेफिनेटली, इनफैक्ट इसके बारे में मैंने अर्जुन कपूर से एक इंटरव्यू मैंने बात करी, और वो वायरल क्लिप आपका ही, आपकी सौजन्य से है। नहीं, आप लेकिन मुझे आप हैरत मुझे कनाडा ये में भी हुई। बैठ के यहाँ पे वायरल करा रहे हैं, नहीं नहीं, और मुझे लोग हैरत, पेट क्लेंस करते हैं, फरीदून जी को जरूरत नहीं पड़ती, ये समझ में आ गया मुझे। नहीं, मुझे मुझे हैरत मुझे ये हुई कि अर्जुन बेसिकली कह रहे थे कि मैं एक किसी शूट के लिए गया अपनी फिल्म के लिए, और वहाँ पर कुछ आर्मी ऑफिसर्स ने मुझे देख के मुझे दे रिकग्नाइज भी, और मैं बहुत ही एक डिप्रेशन में चल रहा था, बिकॉज जिस तरीके से कॉन्स्टेंटली हम लोगों के बारे में बातें हो रही थी, और उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि आप गुंडे में हैं, और ये, एंड दैट रियली गेव मी अ लॉट ऑफ बूस्ट कि दैट दिस इज़ माई ऑडियंस। एंड तो वो तो एक्टर अपने ऑडियंस की बहुत कदर करता है, लेकिन जो उस इंटरव्यू के जो जो एक खबर बनी कि अर्जुन कपूर ऑडियंस को धमका रहे हैं, मैंने कहा दिस इज़ द मोस्ट वियर्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। या This is like a really weird way of looking at things, and there were all sorts of people who jumped into और the fray. वो तो जानबूझ के कोई एक क्लिप उठाना और फिर उसको मिसयूज करना, ये तो इसमें तो माहिर हैं, खैर लोग इसमें तो माहिर हैं। राइट। अच्छा, जैसे आपने जिक्र किया कि आपसे प्राइवेट में आके बहुत से लोग आपसे बताते हैं कि दैट दे रिस्पेक्ट यू। मुझे थोड़ा सा एक हैरत हुई इस चीज़ का कि दैट आर्यन खान का जब ये हुआ जो भी उनके साथ में, और सलमान खान साहब शाहरुख साहब के घर पे गए, उसको एक एक्ट ऑफ ब्रेवरी माना गया, बिकॉज बाकी सब लोग अपेरेंटली वो पीछे के दरवाजे से गए, एंड दे एक्सप्रेस सॉलिडारिटी, एंड ओपनली शायद उतना उस तरीके से नहीं किया। ये आपको तकलीफ दे लगता है? आई थिंक इस मामले में हमें स्पेकुलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या कॉन्वर्सेशंस हुई हैं between Shahrukh sir and other people from the industry. I think that uh, I don't want to comment on something that I don't have, you know, like there could be many reasons why actors did not go to Shahrukh sir's house. I think Salman sir was one of the first people to go. We don't know, right? It could be, I mean, when there's a case going on that's active, it's possible the lawyers may have advised something. It's possible, you never know, right? तो मुझे लगता है कि इस मामले को पे हमको नहीं स्पेकुलेट करना चाहिए। आई थिंक जो जो जहां जहां इंफॉर्मेशन अपने पास पब्लिक में है, विच इज टू से कि सुशांत सिंह राजपूत वाले केस के बाद जो हुआ, या हाल ही में लाल सिंह चड्ढा और रक्षाबंधन के बॉयकॉट के साथ जो हुआ, आई थिंक दैट्स वेयर वी कैन रियली जज जो बॉलीवुड ने किया या नहीं किया। बट मैं ये जरूर कहूंगी कि रिया के एक एक इंटरेस्टिंग तरीके से रिया के लिए भी लोग सपोर्ट आए थे बॉलीवुड से, लोगों ने बोला था कि नहीं ये ठीक नहीं है जो इसके साथ हो रहा है। मुझे याद है कि एक बार वो टी शर्ट जो उसने पहना था, रोजेस आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, समथिंग और पेट्रियार्क, स्मैश द पेट्रियार्की, मी एंड यू, वो कई सारे लोगों ने अपने डीपी पे लगाया था बॉलीवुड से। तो आई थिंक दैट वाज अ साइलेंट वे ऑफ सेइंग दैट there you go. I think actors and people from the industry, हमारे we are very, I mean, मैं तो फिर भी बिल्कुल कम ही इस बात में मानती हूँ, बट मुझे पता है ना कि इस फिल्म के रिलीज के पहले कितने टेंशन में थे विनोद जी, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, कि भाई स्वरा के किसी चीज के बोलने से कंट्रोवर्सी ना हो जाए, बिकॉज देयर इज एन, आई मीन, इट्स अ न्यूसेंस, राइट? मैं नहीं मानती कि एक बॉयकॉट ट्रेंड एक किसी भी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन की हिट चलती हुई फिल्म को फ्लॉप करा देगी, मैं नहीं मानती। लेकिन प्रोड्यूसर के नजरिए से देखिए तो वो तो बोलेगा कि भैया मुझे तो 20,000 रुपए का भी नुकसान क्यों हो,